ईटानगर ट्विन कैपिटल में ट्रैफिक बहुत बड़ा एक इशू है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश में एपीपी अरुणाचल प्रदेश पुलिस ही ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, ये ट्रैफिक वार्डन के साथ में। तो सर आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्लान है, एक सेपरेट यूनिट खुलना या ऐसा कुछ प्लान है सर आपके तरफ? हाँ, ये ट्रैफिक जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। और समस्या ये नहीं कि हमारा रोड भी बहुत अभी ऑन कंस्ट्रक्शन में है, अभी ऑन प्रोसेस में है। तो जैसा रोड स्ट्रेंथन होते रहेंगे तो हम लोग ट्रैफिक और ये हमारे डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक इस बार हम लोग बजट में एक DYSP का इंडिपेंडेंट एक तो ट्रैफिक के लिए हम लोग क्रिएट किया। और आप लोग देखे होंगे प्रेस में या कहीं में कि सबसे आगे में जैसा होम को टेक ओवर किया कि सबसे आगे में ट्रैफिक पुलिस, एपीपी का ट्रैफिक पुलिस और हमारे ट्रैफिक वार्डन्स लोग को मैं मेरा घर में बुलाया और इन लोग को मैंने पूछा तकलीफ़ क्या है, परेशान क्या है, मैं किस जगह में आप लोग हेल्प कर सकता है। तो इन लोग सब बताया, तो जितने भी जो उन लोग बताया कि उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और काम करके इन लोग को भी हम लोग कभी कभी हमारा ये जो ट्रैफिक वाले लोग, ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक वार्डन वाले लोग बहुत परेशान ये उन लोग पेश करना पड़ता है। तो कभी कभी हमारे पब्लिक लोग भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो इन लोग सुबह शाम वहाँ खड़ा होकर लोगों को सही समय में पहुँचाने का जो और प्लस टाइम पर ऑफिस में पहुँचाना, टाइम पर अपने डेस्टिनेशन में पहुँचाने का, ट्रैफिक का जो एक्सीडेंट को उन लोग सेव करने का जो उन लोग काम करते हैं। कभी हम लोग पब्लिक लोग भी उन लोगों को कोऑपरेट करना है, क्योंकि इन लोग उधर खड़ा है तो हम सब के लिए खड़े हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी ट्रैफिक का हम लोग इक्विपमेंट्स भी हम लोग लेके आ रहा है। तो होपफुली कि बाय दिस जैसा मानसून रिसीड हो जाएगा तो हमारा जितने भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो लोग भी कहना है कि रोड को थिक कर देंगे। तो उस आधार पर हम लोग ट्रैफिक को मेन करने का कोशिश करेंगे। सर जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक वार्डन को आप जैसे ही होम मिनिस्टर आपने मिले उनसे, तो सर उनका यही है कहना, उनका भी यही था कि जैसे आपको भी बताया हुआ कि 2011 से अभी 9 साल हो चुके हैं उन लोग एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम कर रहे हैं, सैलरी भी कम है। तो आपने कुछ एश्योरेंस दिया था, वो सर एश्योरेंस कब तक मतलब प्रैक्टिकली होने का चांसेस है सर? ना एक्चुअली ये जो ट्रैफिक वार्डन जो है बेसिकली इसको एक एडिशनल हमारा जो तालोपटम जी का साथ में रहने का कुछ क्रिएशन का था। तो इट वाज नेवर विद द ट्रैफिक डिपार्टमेंट और वो जो है डीसी का कंट्रोल में था। तो इस बार हम लोग डीसी और हमारे कैपिटल का एसपी जो मिल के अभी एसपी जो है कंट्रोल में लेके आया। तो जी ट्रैफिक वार्डन जो है, ये जितने भी वार्डन बने हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी नहीं था या होम डिपार्टमेंट में नहीं था। तो अभी हम लोग होम डिपार्टमेंट लेके आए और इसी आधार पर जिस दिन से मैंने मीटिंग किया, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैंने कन्वे किया लोगों का परेशान को, ट्रैफिक वार्डन का परेशान को। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट में भी बता दिया कि हम लोग ये उन लोग के लिए 200 पोस्ट का होमवर्क क्रिएट करने का हम लोग ऑन प्रोसेस में, पाइल ऑन प्रोसेस में है। कुछ उधर में इट इज़ ए ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन भी है उसमें। तो इसका आधार पर हम लोग ये लॉ वेटिंग कराना है एडमिनिस्ट्रेटिव का, उधर से वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से हम लोग क्लियरेंस लेना है, फाइनेंस से क्लियरेंस लेना, वो पाइल चल रहा है। तो जैसे हो जाएंगे सारा फॉर्मेलिटी जो मेंटेन क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग पोस्ट क्रिएट हो जाएंगे, कैबिनेट में आ जाएगा। एंड होपफुली कि वी मेक देम ए फुल प्लेजेड ट्रैफिक पुलिस इन नियर फ्यूचर एज ए। गवर्नमेंट के पास हमारा एक प्रपोजल भी पेंडिंग है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलग करके उसमें काफ़ी लोग लगाए जाएं जो हमारे वॉलंटियर्स आती हैं ट्रैफिक के। इन्हीं को मैं देखता हूं कि ये भी बेचारे दिन रात ड्यूटी करते हैं। सर आपने ही बात निकाला जो ईटानगर ट्रैफिक वार्डन सर, उनका करीबन सर 9 साल होने को आए। मैंने इस सिलसिले में बामंग फेलिक्स सर जो कि हमारे होम मिनिस्टर, उनसे भी बात किया तो सर कह रहे थे कि प्रोसेस में है सर। सर कुछ आपको खबर है, कुछ अपडेट रिगार्डिंग उनका रेगुलाइजेशन या फिर उनका डिप्लॉयमेंट, मतलब लाइक उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए सर रेगुलर? देखिए मेरे पास इसकी कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये लोग हमें रिपोर्ट नहीं करते, हमारे साथ काम करते हैं। और ये भी मैं देखता हूँ कि ये लोग दिन रात काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ईटानगर में कोई मैक्सिमम प्रेजेंस लोगों की दिखती है काम करते रोड पे, तो ट्रैफिक जो ये वॉलंटियर्स है इन्हीं की दिखाई देती है। तो मेरे पास तो कल एक मेल आई थी, किसी वॉलंटियर्स ने लिखी थी कि हम लोगों को मास्क वगैरह में दिक्कत है। तो मैंने आज ही इनको बोला है कि 1000 मास्क लेके जो पॉइंट पर उनको दे के आओ, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, लेकिन हमें कुछ काम तो हम ही लोगों का कर रहे हैं। बाकी इनका गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इनके बारे में, उसके बारे में मुझे पता नहीं।
अभी जो आप सबने वीडियो देखा वो रिलेटेड ईटानगर ट्रैफिक वार्डन्स जॉब रेगुलाइजेशन को लेकर हमने 2 साल पहले बामंग फेलिक्स जी से 2019 को इंटरव्यू लिया था। तब उन्होंने कहा था कि वो प्रोसेस करेंगे, देखेंगे। और साथ ही साथ लास्ट ईयर 2020 को डीजीपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हमने लिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि वो देखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कुछ प्रोसेस तो चल रहा है रिगार्डिंग ट्रैफिक ब्रांच या डिपार्टमेंट को लेकर। तो अभी कह सकते हैं 2011 से जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, नाहरलगुन ईटानगर में, वो दिन रात काम करते, सिर्फ ट्रैफिक को ही नहीं संभालते हैं। कोविड के समय में भी वो रात भर जगह रहे, ड्यूटी करते रहे। इवन अभी जब हाईवे बन रहा है अंडरपास में, वहाँ पे भी वो खड़े रहते हैं। वीआईपी का कुछ प्रोग्राम होता है वहीं पे भी रहता है। तो मुझे जितना खबर मिला उनका यही कहना था कि उन्हें एक्स्ट्रा टीए नहीं दिया जाता है। उनका जो सैलरी रहता है 10 से 15 हज़ार के बीच में ही है। तो करीबन 10 साल होने को आया है। डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उन्हें जॉब रेगुलाइज किया जाएगा या फिर वो देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो इसी सिलसिले में हमने रिसेंटली बामंग फेलिक्स अरुणाचल प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है उनसे हमने अपडेट ली थी, क्योंकि 2019 में उन्होंने कहा था कि वो देखेंगे और प्रोसेस किया जाएगा। तो अपडेट क्या है हम जानेंगे, चलिए। अभी हमारे साथ स्टेट के होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स जी है। तो हर 2019 को हमने 1-to-1 इंटरव्यू लिया था सर आपसे रिगार्डिंग ट्रैफिक वार्डन के बारे में भी आपसे बात की थी। तो आपने कहा था कि जल्दी डिपार्टमेंट काम कर रही है उसमें और जल्दी होमगार्ड वगैरह इस तरीके से डिपार्टमेंट खुला जाएगा। तो सर उसका अपडेट क्या है सर, कुछ बता पाएंगे? प्रोसेस में है जी, प्रोसेस में है, आपको बताया दिया जाएगा। जब वो हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा।